हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें यहाँ पे जैसे 71 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, करने को ये भी कर सकते हो 71 इंटू 71 करो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, 71 को ऐसे नंबर में, दो नंबर्स में स्प्लिट करो जिसके अंदर जीरो आ रहा हो किसी एक नंबर में। तो देखो मैं इसको 70 + 1 का स्क्वायर लिख दूँ। 71 को मैंने कैसे लिखा, 70 + 1, क्यों, यहाँ पे जीरो आ रहा है। अब मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, हमको आइडेंटिटी पता है दैट a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर a क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 70 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे पुट करके देखूँ तो देखो ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू 70 इंटू 1। ठीक, 7 7 = 49, एक और दो ज़ीरो। ठीक, 1 का स्क्वायर 1, 2 7 = 14 और एक 0। ठीक है, इन सबको चलो ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 और 5। ठीक, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आसान है ना, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये हमने और जल्दी कर दिया। अब देखो सेकेंड में यू हैव 99 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, जिसमें ज़ीरोज़ हो। तो देखो 100 में ज़ीरोज़ होते हैं, जो उसके सबसे करीबी वाला हो नंबर हो। ठीक, तो मैंने क्या करा, 100 - 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 99 को मैंने 100 - 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। सबको पता है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर a क्या है बेटा तुम्हारे पास, 100 है, b क्या है, 1 है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं चलो, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 इंटू 100 इंटू 1। अब दो ज़ीरो हैं, इसका स्क्वायर तो दो ज़ीरो और लगा दो। 1 का स्क्वायर 1 - 200, 1 1 2 3 4, 1 ऐड कर दो -200। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा तुम्हारे पास, 9801। ठीक है, क्लियर, आसान। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में यह है 102 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो तुम इसको, हम लिख सकते हैं इसको 100 + 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पर अब देखो आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a क्या हो जाएगा 100, b क्या हो जाएगा 2। इस आइडेंटिटी में रखो ज़रा, 100 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 इंटू 100 इंटू 2। डबल 100 है, दो ज़ीरोज़ है, इसका स्क्वायर दो ज़ीरो और लगा दो, 2 2 = 4, 2 2 = 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 4 0 4 0 1 है ना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो फोर्थ पार्ट में यू हैव 998 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हो इसको, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1000 - 2 का स्क्वायर, है ना। देखो 998 के करीब कौन सा 1000 है, जिसके अंदर ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक, अब कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। a क्या है भाई तुम्हारे पास 1000, b क्या है तुम्हारे पास 2। इस आइडेंटिटी में पुट करो ज़रा, 3 0 का स्क्वायर + b क्या है तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर - 2 इंटू 1000 इंटू 2। ठीक, अब देखो 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका स्क्वायर तो 3 0 दोबारा लगेंगे, 2 2 = 4 - 2 2 = 4, 1 2 3 ज़ीरोज़, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 3 4 5 4 - 4000। ठीक है, क्लियर। ज़रा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास मिलेगा तुम्हें 996124। रुको, हाँ ठीक है, सही, दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके फिफ्थ पार्ट पे। अब देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में तुम्हारे पास है 5.2 का स्क्वायर। ठीक है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई कितना डिफिकल्ट होगा, पर कुछ नहीं। क्या करना है तुम्हें, मैं क्या करूँगी, इसको एक होल नंबर और एक डेसिमल पार्ट में वो कर लूँगी, स्प्लिट कर लूँगी। कैसे, 5.2 है तो 5 प्लस ये 0.2 का मतलब क्या हो गया, 0.2 ही तो हुआ,
5 प्लस 0.2 5.2 होता है, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर लिया, कोई मसला तो नहीं है ना। चलो आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक, ए क्या है यहाँ पर 5, बी क्या है यहाँ पर 0.2। बहुत आसान है, देखो कैसे क्या करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0.2। ठीक, चलो 5 5 ज़ा 25, सही है। थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाओ, 0.2 इंटू 0.2 है, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूलो, 2 2 ज़ा 4। ठीक, डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 डेसिमल लगा दो इधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक, चलो 2 5 ज़ा 10। ठीक, जब तुम इसको 10 में 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.2 है, डेसिमल हटाओ ऐसे है ना, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 2। ठीक, सही है। ऐसे भी कर सकते थे तुम, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहे 10 इंटू, देखो एक 0 है और एक ही डिजिट के बाद डेसिमल है, तो सीधा सीधा 2 भी लिख सकते थे। ठीक, ये कितना हो जाएगा 25.04 प्लस 2, ये हो जाएगा 25 प्लस 2। ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, 7 2। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 25.04। ठीक है, डेसिमल्स का बहुत आसान है, आराम से समझो, सब समझ में आएगा। ठीक, अब आ जाओ इसके 6th पार्ट पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो कि कोई बीच का नंबर निकालो, तो ये देखकर खुद ही मेरे समझ में आता है कि भाई 300 एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल सेंटर में है ना। कैसे, अगर मैं 297 को लिखती हूँ 300 माइनस 3, इसको मैं लिखती हूँ 303 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 3, कोई बात तो नहीं, ये वही लिख दिया ना मैंने। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मिल रही है, क्या है आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होती है नहीं होती। ठीक, a क्या है भाई यहाँ पर 300 हो गया, b क्या हो गया तुम्हारा 3 हो गया। ठीक, इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 1 2 3 4 zeros माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 2 3 और एक ये 1। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है ना। अब आ जाओ इसके 8 पार्ट पे। अब देखो बच्चों 7th पार्ट पे यू हैव 72 इंटू 8 78 इंटू 82। तो भाई मुझे बीच का एक नंबर क्या नज़र आता है, मुझे यहाँ पर एक 80 नज़र आ रहा है। ठीक है, 80 क्या नज़र आ रहा है कि अगर मैं 80 में से -2 कर दूँ तो 78 बन रहा है, 80 में +2 कर दूँ क्या बन रहा है, तो 82 बन रहा है कि नहीं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी है, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे पास ये गिवन है, तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। ठीक, a क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 2, इसमें पुट करो ज़रा, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, 1 2 0 2 2 ज़ा 4। ठीक है, सबट्रैक्ट करो इसको ज़रा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 6396। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके 8 पार्ट पे। अब देखो बच्चों 8 पार्ट में तुम्हारे पास है 8.9 का स्क्वायर। ठीक, इस नंबर को कुछ ऐसे स्प्लिट कर दो कि जिसके अंदर सबसे करीब में होल नंबर आए। ठीक है, तो इसके सबसे करीब कौन सा आता है, 8.9 के सबसे करीब कौन सा 9 है ना। अगर मैं 9 में से 0.1 को माइनस कर दूँ तो तुम्हें 8.9 मिलेगा ना। तो मैंने सिर्फ 8.9 को 9 माइनस 0.1 लिख दिया। ठीक, तुम इसे अगर ऐसे लिखते 8 प्लस 0.9 तो देखो उसमें ना इजी नहीं होता और डिफ़िकल्ट हो जाता है। 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें 1 का स्क्वायर मिलेगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आगे समझ में। चलो कोई आइडेंटिटी है तो हाँ भाई a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0.1, इसमें पुट करें चलो, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1।
बहुत सारे बच्चे डेसिमल्स देख के घबरा जाते हैं, पर बेटा परेशान नहीं होना, जब सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आएगा। ठीक, 9 9 81, 0.1 का स्क्वायर है। ठीक, थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूल जाओ, 1 1 1। ठीक, अब बताओ डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाए, 1 2, 2 के बाद लगाए, तो 1 2 के बाद डेसिमल लगा दो। ठीक, 0.01। इधर आ जाओ, -2 9 18, 18 इंटू 0.1 है। ठीक, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, हटाओ, इसके नीचे 10 लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 18 1 18 है ना, एक 0 है तो ये हो जाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो 18 कैसे ऐड करते हैं इसको, चलो देखते हैं, एडिशन भी देख लेते हैं। 81.00 लिख सकती हूँ, प्लस करो 0.01। हमेशा याद रखो डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस डेसिमल एक दूसरे के नीचे आएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 1 0 पॉइंट। ठीक है, सही, -1.8 करना है तुम्हें, -1.8। मैंने क्या करा, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं दैट मीन 0, कुछ नहीं दैट मीन 0। 1 में से 0 गया 1, यहाँ से ये कैरी कर, वो बोरो हो जाएगा। 10 में से ये गया 2, बचा 2 डेसिमल, यहाँ 0 आ गया, ये 1 ले लेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये हो जाएगा 7। तो ये आंसर विल बी 79.21। ठीक है, तो डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन से घबराना नहीं, बड़ी आसान है। चलो अब हम आ जाते हैं इसके 9th पार्ट पे। अब देखो 9th पार्ट पे यू हैव 10.5 इंटू 9.5। भाई हमें सेंटर में यहाँ पर एक क्या कॉमन नंबर नज़र आ रहा है, मुझे 10 नज़र आ रहा है ना। क्या कैसे 10 नज़र आ रहा है, अगर मैं 10 में प्लस कर दूँ 0.5 तो मुझे 10.5 मिल रहा है। वहीं 10 में अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ 0.5 तो मुझे 9.5 मिल रहा है कि नहीं। अब कोई आइडेंटिटी बन रही है तो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है। क्या होती है ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, और b की वैल्यू क्या है, 0.5 है। यहाँ पे रख देते हैं, चलो, तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 0.5 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो देखो 5, थोड़ी देर के लिए डेसिमल्स भूलते हैं, 5 5 25, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 2, तो 0.25 लिख दोगे। ठीक है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद तुमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलो इसको, तो देखो 100 को मैं 100.00 लिख दूँ, माइनस 0.25 करना है तुम्हें। क्या करोगे, ख्याल रखना बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। ठीक है, ये बोरो कर लेगा, तो ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 डेसिमल, 9 में से 0 9 9, कितना बचा 99.75। एक बात और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे नहीं रीड करते 99.75। अब कैसे रीड करोगे, 99 पॉइंट, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आते हैं सबको अलग अलग पढ़ा जाता है, 99.75864 जो भी है वो। ठीक है, आई होप तुम लोग को अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एक लाइक और अच्छे से कमेंट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।